कैसा लगेगा आपको अगर मैं कहूँ इफ़ समवन इज स्टक इन देयर लाइफ फिजिक्स कैन हेल्प. बट लेट मी टेल यू, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन applies to human mind as well. We will deep dive into this. Stay with me till the end. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता है जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, और जो चीज़ रुकी हुई है या रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए. अब 10 मिनट रुककर इस बात को थोड़ा सोचिए. ये लॉ हमारी लाइफ में हमारे मन पर कैसे अप्लाई होता है. जब हम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, कोई मेंटल ट्रॉमा या डिप्रेशन, ये चीज़ें अगर जल्दी दूर ना हों तो एक मेंटल जेल की तरह हो जाती हैं. यकीन मानिए कई बार लोग कुछ हफ्तों से लेकर कई सालों तक भी इससे नहीं निकल पाते. एग्जैक्टली व्हाट न्यूटन्स लॉ स्टेट. आप रुके हुए हैं तो रुके ही रहेंगे जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना यूज़ किया जाए. Objects at rest stay at rest, or objects in motion stay in motion until a force acts upon it. This is Newton's first law, or the law of inertia. So right now a force is acting at the knife, making it move, while there's no force acting on the apple, and the knife goes through. So this apple is inertial and it's staying at rest while the knife is moving because of this force. आप कमरे में पड़े पड़े उन्हीं थॉट्स के जंजाल में खुद को उलझता हुआ पाएंगे, पर यह दौर अपने आप ख़त्म नहीं होगा. आपको एक्सटर्नल फोर्स यानी किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर, दोस्त या परिवार के किसी सदस्य की हेल्प लेनी होगी. और अगर आप एक इमोशनली स्ट्रांग पर्सन हैं, आप खुद को एक फोर्स बना सकते हैं. लगेगा कि कुछ करने का मन नहीं है, पर मन ही वास्तव में जड़ हो चला है और अपनी इस स्टेट को बदलना नहीं चाहता. न्यूटन को याद करिए, मन जैसा अटका सा पड़ा हुआ है वैसे ही रहना चाहेगा. तो हमें मन की नहीं सुननी है और ज़बरदस्ती फोर्सफुली खुद को बाहर निकालना होगा. और कुछ दिनों में लगातार प्रयास करने से आप वापस मोशन में आ जाएंगे. करके देखिए, आपको चेंज दिखेगा. तो अगर लाइफ में स्टक फील कर रहे थे और मेरे वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो तो शेयर योर जर्नी, शेयर योर स्टोरी इन द कमेंट्स. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वन.